हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे पा रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक ना था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। आंसर देखते हैं। यहाँ माधवदास अपने और चिड़िया के मनोभाव एक दूसरे से विपरीत थे। एक तरफ माधवदास के लिए धन संपत्ति, सुख सुविधा ही जीवन के अमूल्य तत्व है, परंतु दूसरी ओर चिड़िया के लिए ये सभी सुख सुविधाएं व्यर्थ हैं। चिड़िया को केवल अपनी माँ से लगाव था। माँ की गोद ही उसके लिए दुनिया में सबसे अधिक मूल्यवान सुख था। उसे सोने, चांदी, हीरे, मोती की तुलना में अपनी माँ का स्नेह अधिक प्यारा था। अर्थात चिड़िया की खुशी भौतिक सुखों से अलग भावनात्मक सुखों में है, परंतु माधवदास के लिए धन दौलत ही सब कुछ है। उसके सामने भावनाएं मूल्यहीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या ऐसे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। आंसर देखते हैं। कहानी के अंत में हमने पढ़ा कि सेठ की सभी चेष्टाओं के बावजूद नन्ही चिड़िया सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने में सफल होती है। सभी चेष्टाएं मतलब जो भी उसे लालच देने की कोशिश करता था कि मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा, है ना, एक पिंजरा भी सोने का बना दूंगा, उसमें मोतियों की झालर लगा दूंगा, मेरे पास तो बहुत सारे पैसे है, बहुत सारी धन दौलत है, मतलब ऐसे लालच देने की कोशिश करता था। लेकिन इन सब के बावजूद भी क्या होता है कि जो नन्ही चिड़िया होती है वो सेठ के नौकर के पिंजरे से भाग निकलने में असफल होती है। ये कहानी का सुखद अंत है। यदि ऐसा नहीं होता तो कहानी का अंत दुखद होता और ऐसा प्रतीत होता है कि अच्छाई पर बुराई की जीत होगी। हमने कहानी में पढ़ा था कि कहानी के अंत में क्या होता है कि जो चिड़िया होती है वो वहां से निकल जाती है। तो ये कहानी का क्या है? सुखद अंत है। लेकिन यदि ऐसा ना होता तो कहानी का अंत क्या? दुखद होता ना। तो ऐसा फिर प्रतीत होता कि अच्छाई पर किसकी जीत होगी? बुराई। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता और चिड़िया सुरक्षित अपनी माँ के पास पहुंच जाती है। चिड़िया के अस्तित्व की सफलता उसके बंधन मुक्त होकर स्वच्छता पूर्वक आकाश में उड़ने में है। वह अपने परिवार तथा अपनी माँ का स्नेह पाकर खुश रहती है। ठीक है बच्चों, आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।